गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 11 में बिल्कुल आता है, कभी मिस नहीं होता। तो और ये बहुत सिंपल भी है। अगर आपने ये समझ लिया, इसको समझने के लिए बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि हर एक एंट्री के डबल इफेक्ट होते हैं। अगर डेबिट हुआ है तो इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए असेट्स क्या होते हैं। असेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस ओन करता है और इससे उन्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं। असेट्स के एग्जांपल है कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन या डेट है जो बिजनेस ओ करता है टू द कस्टमर, ये बिजनेस को पे ऑफ करने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल है क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओडी। कैपिटल क्या? कैपिटल वो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर है इन द बिजनेस। ये रिप्रेजेंट करता है कि ओनर कितना पैसा बिजनेस से निकाल सकता है या फिर ओनर का कितना हक है बिजनेस के असेट पे। कैपिटल इंक्रीज होती है जब ओनर जो है वो एडिशनल कैपिटल लाता है और पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस पे या फिर बिजनेस को प्रॉफिट होता है। कैपिटल डिक्रीज होती है जब ओनर अपना पैसा ले जाता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए। जब ओनर पैसा निकालता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो जब ओनर ड्रॉइंग करता है या फिर बिजनेस में लॉसेस होते हैं तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा था? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब कैपिटल को अगर आप इधर लोगे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स समझने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है? ये कौन बेसिक लॉजिकल है कि आपको पहले क्या असेट इफेक्ट हुआ है, क्या लाइबिलिटी इफेक्ट हुआ है, क्या कोई कैपिटल इफेक्ट हुआ है कि नहीं, और इंश्योर करो कि दोनों साइड्स जो है अमाउंट इक्वल रहे। बस इतना समझ लेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा। मैं कुछ ट्रांजेक्शन लाई हूँ, इन्हें समझते हैं। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो ओनर कैपिटल लाया तो कैपिटल इंक्रीज हुई, और कैश कैश मतलब एसेट लाया तो एसेट इंक्रीज हो गई, दोनों जगह इक्वल आ गया। अब आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन को ना एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को अपनी कॉपी के ऊपर रखो और फिर इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट समझते रहो। ठीक है। परचेज करा फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कम हुआ और फर्नीचर बढ़ गया, इफेक्ट डुअल आ गया, लेकिन सिर्फ असेट में इफेक्ट हुआ, लाइबिलिटी और कैपिटल में इफेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही हेड में इफेक्ट हो और बाकी दो हेड में इफेक्ट ना हो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे तो स्टॉक आया, स्टॉक इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, और क्रेडिटर इंक्रीज हुए तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। क्रेडिटर को पे कर दिया, तो क्रेडिटर को जब पे किया होगा तो क्रेडिटर डिक्रीज हुए, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। अब पे करने से कैश बाहर गया, कैश गया मतलब हमारा असेट कम हुआ, मतलब असेट डिक्रीज हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हुआ तो कैश बढ़ गया और डेटर घट गए, दोनों इफेक्ट एसेट में ही हो गया, लाइबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओनर ने विड्रॉ कर लिया कैश, तो कैश कम हो गया, एसेट कम हो गए, और विड्रॉ कर लिया ओनर ने, मतलब ड्राइंग करी है, जब ओनर ड्राइंग करता है तो कैपिटल डिक्रीज होती है। प्रॉफिट अर्न हुआ, मतलब कि कैश बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ी। कैपिटल कब बढ़ती है? जब प्रॉफिट होते हैं। लॉस हुआ, मतलब कि कैश जो है वो डिक्रीज हुआ और जो कैपिटल है वो भी डिक्रीज हो गई। जब प्रॉफिट हुआ तो कैश भी बढ़ा था और कैपिटल भी बढ़ी थी। बैंक लोन लिया है तो कैश आया, क्योंकि लोन लिया है तो कैश आया, असेट आया, और लाइबिलिटी बढ़ी क्योंकि बैंक से लोन लिया है। अब जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, तो बिजनेस बिजनेस में कैश लाए तो कैश बढ़ा 1 लाख रुपए से, और लाइबिलिटी एंड कैपिटल में कौन बढ़ा? कैपिटल बढ़ा 1 लाख रुपए से। सेकेंड, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 20,000, तो कैश जो है वो 20,000 से कम हुआ, क्योंकि एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश जो है वो 20,000 से कम हो गया और फर्नीचर 20,000 से बढ़ गया। ठीक है। कैश जो है वो सपोज 80,000 हो गया और फर्नीचर 20,000 हो गया, तो टोटल असेट कितने के आ गए? 1 लाख के। कैश 20,000 से कम हुआ। ठीक है। अब कैपिटल 1 लाख की हो गई। जितने भी असेट्स हैं आपके पास ऑल इन ऑल, अगर कैपिटल क्या होती है? असेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी कुछ है नहीं तो असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल, तो लाइबिलिटी कुछ थी नहीं तो असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। ट्रांजेक्शन 3, गुड्स परचेज करे क्रेडिट में, तो स्टॉक भी बढ़ा और क्रेडिटर भी बढ़ गए। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, क्रेडिटर को पे कर दिया। अगर क्रेडिटर को पे कर दिया तो कैश डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया और क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गए, मतलब असेट भी कम हो गया और लाइबिलिटी भी कम हो गई। अब ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। जो मैंने अभी समझाया है वैसे ही है। आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे और उसमें अमाउंट को
लिखते जाएंगे कि कहाँ पर कितना होगा। अगर इंक्रीज हुआ है तो अपसाइड एरो, और सपोज कैश इंक्रीज बाय 20,000 तो अपसाइड एरो असेट के नीचे 20,000। ऐसे आपको ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शंस में लिखने हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन को करने के लिए ज़रूरी है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। असेट रिप्रेजेंट करता है क्या बिजनेस ओन करता है, और लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करता है क्या बिजनेस ओ करता है। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि ओनर का कितना क्लेम है असेट्स के ऊपर। ड्राइंग करने से कैपिटल डिक्रीज होती है, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, क्रेडिट परचेजेस से असेट्स और लाइबिलिटी दोनों पे इफेक्ट करता है, और कैश परचेजेस से सिर्फ कॉम्पोजिशन ऑफ असेट्स होता है। देखो आपने स्टॉक परचेज करे कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेजेस जो है आपकी बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया और कैश कम हो गया, तो दोनों इफेक्ट सिर्फ असेट में हुए। लेकिन क्रेडिटर होता तो क्रेडिटर बढ़ जाते और स्टॉक भी बढ़ जाता। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन टॉपिक था ये, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल आते हैं अगर आपको डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आता है। कोई भी डाउट हो होमवर्क से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।